हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले कल का होमवर्क है, होमवर्क को करेंगे, ठीक है ना। होमवर्क मैंने दिया था 329/400। इसको दशमलव में बदलना था, है ना, दशमलव में, और बताना था शांत है कि अशांत है। और ये वैसा होमवर्क नहीं है, ये पिछले पहला क्वेश्चन है, उसका छठवां क्वेश्चन दिया था। पहले क्वेश्चन का छठवां पार्ट है ये, ठीक है। चलो भाग करके हम बदलेंगे इसको। 400 का उसने भाग करके ही कहा था, नहीं तो मैं वैसे भी बदल देता, लेकिन उसने भाग करने के लिए कहा था, इसलिए भाग कर रहा हूँ। तो 400 400 का 329 में भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे और जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब तो 3200 हो गया करीब, 3290, तो 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32, 408 3200, 408 3200। देखो यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, इधर जीरो बचेगा। पॉइंट लगाइए पहले से, ऐसे कर जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा, 400 दूनी 800, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 800 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ एक 100 बचा। अब देखो पॉइंट लगाई तो जीरो बढ़ा लें, अब 1000 हो गया, तो अब फिर 2 बार जाएगा, 400 दूनी 800, है ना। फिर 2 बचा 200, अब बचा 200, है ना, 200 बच गया, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ा लो अपने आप, तो 400 पन्ना 2000 हो जाएगा, 5 बार, 5 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.8225। देखो हमारा भाग पूरा पूरा चला गया, इसलिए ये क्या होगी, शांत होगी। ये कैसी संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी ये, शांत दशमलव संख्या, ठीक है ना। ये कल का होमवर्क था। अब चलो देखते हैं आज का काम क्या है, आज का सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये होता है, क्या होता है, 0.142857। ये देखो दिया है, ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 1/7 की वैल्यू दी है, क्या दी है, 0.142857, उस पर बार दिया इस तरह से, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ है 142857 द्वारा फिर आएगा, फिर तिबार आएगा, फिर 4 बार आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, अब आपको देखो वास्तव में बिना भाग दिए बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान क्या क्या आएगा। तो बड़ा आसान है, जो 1/7 का मान तो पता ही है हमें, तो जैसे हमें ज्ञात करना 2/7 का, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान देखो हमें पता है, यहाँ पर ये पता है, तो यहाँ पर 2 × 1/7 का मान लिखें 0.142857, ये हो गया ना। इसमें देखो, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इस वाले नंबर में 2 से गुणा करना है, बार जरूर लगा देना है, गुणा करके बार लगा देना है, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो 2 से गुणा कर लोगे, मैं कर दूं डायरेक्ट, करूं, देखो 2 7 14, 1 2 15 10 1 11, 1 2 8 16 17, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है ना, इस तरह, और इस पर बार लगा दें, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा हमारा 2/7 का। ऐसे हम 3/7 को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्या ज्ञात कर सकते हैं, 3/7। 3/7 को कैसे करेंगे, 3 × 1/7, यानी 3 × 1/7। 1/7 का मान दिया, उसी को फिर लगा लेंगे, तो 3 × 1/7 का मान है 0.142857, 2857, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, अब 3 से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर, बार जरूर लगा देना, ठीक है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 7 21, 21 की हासिल 2, 5 15 2 17, 1 हासिल, 3 8 24 25 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12, 1 3 1 4, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट लगा दें इस तरह, और इस पर बार लगा दें, ये आंसर इसका आ जाएगा। आसान है कि नहीं, क्वेश्चन आसान है। ऐसे ही देखो 4/7, 5/7, 6/7 ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होमवर्क में दे दूं मैं थोड़े से क्वेश्चन, 4/7, 5/7 कर लेना, मैं 6/7 करा दे रहा हूँ। आसान क्वेश्चन है, इसलिए 6/7 कैसे करेंगे, 6 × 1/7, 6 × 1/7, ठीक है ना। अच्छा, तो 1/7 का तो मान ये दिया, इसी को लगाएंगे, तो 6 ×
0.1428 और 57 ये हमने लगा लिया। ठीक है, अब 6 से इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, आपसे अगर वैसे ना आ पाए तो आप छोटे बच्चे हो तो आप इस तरह से कर लिया करो, ऐसे लिखो और ऐसे 6 से गुणा कर लो। ठीक है ना, जो भी आंसर आ जाए उसे लिख लो, कोई बड़ी बात थोड़ा ना। ठीक है ना, गुणा करेंगे, देखो 6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 पन्ना 30, 30 4 कितने होंगे 39 हासिल 3, 6 अट्ठे 48, 3 51, 5 6 दूनी 12, 5 17 हासिल 1, 6 जो 24 1 25 2 6 2 8। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दे, इस तरह से ये आ जाएगा 6 अट्ठे 48 51 5 6 दूनी 12 5 17 1 6 जो 24 25 2 6 2 8 सही है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई सही है। ठीक, आगे आपकी बात समझ किस तरह से करनी है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें यही करना है, बस ये समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट है, बड़े ध्यान से सीखने हैं आपको। ठीक है ना, आपको मैं देखो ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है ना, और फिर आपको ये हल भी करना है। ठीक है, देखो किस तरह से करोगे आप। देखो इसमें ऐसे देता है कि देखो निम्न को P बट्टा Q के रूप में लिखो, मतलब परमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, जहां P Q पूर्णांक है, Q डे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला सवाल है 0.6, तीसरे का पहला, हम इसको मान के चलेंगे। ये सवाल तो ऐसे लिखिए 0.6 पर बार, 0.6 पर बार, इसे हम P बट्टा Q के रूप में लिखना है। अब देखो P बट्टा Q के रूप में कैसे लिखे जाए, 0.6 है, बार है तो बार इस तरह से आता जाएगा, तो इसे P बट्टा Q के रूप में कैसे लिख लेंगे, नहीं लिख पाएगा ना, तो हम लगभग लिखेंगे, अनुमानित लिखेंगे। ठीक है ना, अच्छा वो कैसे लिखा जाएगा, वो समझो कैसे लिखा जाता है। वैसे तो आंसर तो फिक्स आ जाएगा, लेकिन हम कैसे लिखेंगे देखो समझो। इसको हम x बराबर मान के चलेंगे 0.6, और 6 को कितनी बार लिख लेंगे, 2-4 बार लिख लो जो मानो, और डॉट 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 भी लगा लो। ठीक है, इस तरह से हमने 4 बार लिख लिया। देखो आपको मैं एक जुगाड़ बताऊं कि अगर हमारे 1 अंक पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 अंकों पर बार हो तो 100 से गुणा करना है, और 3 अंकों पर बार हो तो 1000 से गुणा करना है। जितने अंकों पर बार हो उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है ना, और शॉर्ट में भी मैं बता सकता हूं कि ये 6 है, 0.6 है, 6 पर बार है इस तरह से, तो आपको ऐसे बटे का निशान लगाना है, और आपको ये देखना कितने अंकों पर बार है। 1 अंक पर बार है तो 1 9 का नीचे लगाएंगे हर में, और कितने अंकों पर नहीं है, तो ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर बार नहीं हो। अगर नहीं ऐसा होता जिस पर बार नहीं होता तो उसके बदले में 0 लगाते नीचे। ठीक है ना, तो इसमें तो है नहीं, तो बस यही आंसर आ जाएगा, यानी 6/9 आ जाए। इसको थोड़ा सा काट लेंगे, इसको काटें 3 दूनी 6 और 3 तरक का 9, यानी 2/3 उत्तर आने वाला है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 2/3 आने वाला है। ठीक है ना, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप इस पे एक ही अंक पर तो बार था, एक ही अंक तो बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब तो 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों का मतलब क्या, इसमें भी करेंगे x में, तो इधर तो 10x हो जाएगा। देखो इधर करेंगे तो 10 से जब गुणा करते हैं तो 10 में एक ही तो 0 होता है, तो पॉइंट सीधे हाथ की ओर 1 अंक खिसक जाएगा। पॉइंट सीधे हाथ की ओर कितना अंक खिसकेगा, 1 अंक खिसकेगा। 1 अंक खिसकेगा तो 6 के बाद आ जाएगा, यानी 6.666 ऐसे डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, जो आपने x को माना था इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, और ये 10 से गुणा करके इसको सेकंड मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब क्या करना है इसके बाद, अब इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को घटाना है। समीकरण दूसरे से 2 से 1 को हमें घटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, इसको घटाना है। कैसे घटाने का क्या तरीका रहता है, घटाने का तरीका रहता है लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटाते हैं, बराबर से इधर वाली संख्याओं को इधर इधर घटाते हैं, बराबर से उधर वाली संख्या उधर उधर घटाते हैं। मतलब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से घटाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाते हैं। 10x से केवल x घटाएंगे, यानी लिखेंगे हम 10x माइनस के x इजकल टू का निशान लगाएंगे। फिर आगे इस वाले नंबर से 6.666 से 0.666 घटाएंगे, यानी 6.666 से हमें डॉट डॉट भी लगाए, इसमें से हमें घटाना 0.666।
आप देख रहे होंगे इसमें 6 4 अंक बने हैं, इसमें 6 के 3 ही है पॉइंट के बाद, तो जरूर नहीं, ये तो डॉट डॉट और भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, और भी 2 4 बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो तो बार बार आ रहा है। अब देखो इधर देखो, अब 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेगा, इधर तो 9x बचा बराबर, इसको देखो घटाओगे आप तो पॉइंट के बाद तो संख्या मैच कर रही, पॉइंट के बाद तो वो तो सब जीरो हो जाएंगे, पॉइंट के बाद संख्या मैच करनी वो तो सब जीरो हो जाएंगे, और 6 में से 0 घट जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है ना। यानी इसको मैं एक बार घटा के दिखा रहा हूं, अब की बार मैं वैसे ही कर दूंगा, ठीक है ना। 6.666 में से और देखो 0.666 6 घटाना है, तो देखो इधर तो सब जीरो हो जाएंगे, इधर इधर, और 0 में 6 में 0 है, 6 बचेगा, यानी 6 बचना है। कितना बचना है टोटल? 6 बचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 लिख लिया। देखो यहाँ पे x में 9 से गुणा हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 9 का इधर नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर 6/9। अब इसको काट लेंगे, काटो 3 दूनी 6 और 3 तरक का 9, काटना मतलब भाग देना, सरल करना, तो 2/3, वो परमेय संख्या कितनी आ गई? 2/3 आ गई। यही पूछ रहा था कि इस वाले नंबर को परमेय संख्या के रूप में कितना लिखा जाएगा, तो 2/3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको उत्तर देखो पहले ही बता दिया था, ये जुगाड़ है। कैसे बताया था? क्या बार एक अंक पर है तो उतने तो हम 0 लगाएंगे, वो सॉरी 9 लगाएंगे, और जिन पर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। तो ऐसा कोई अंक नहीं जिसमें बार ना हो तो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो 6/9 आ गए, उसको हमने सरल कर लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें मैं तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। सेकंड देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और है, उसे और समझो क्या है, ठीक है ना। देखो इसमें सेकंड है, सेकंड पार्ट है, वो लिखा है 0.47 पर बार, 7 पर बार है, पूरे पर बार नहीं, 7 पर बार है, तो इसका मतलब 7 बार 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 आएगा। अगर आप इसको लिखेंगे x बराबर, माना x बराबर परमेय संख्या x बराबर 0.7 लिखा, 0.447, तो 7 को आप कितनी भी बार लिख सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार, मैंने 4 बार लिख लिया, और डॉट 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 भी लगा लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लिया, ठीक है ना। जो जिस अंक पर बार है वही अंक बार बार लिखा जाए, पूरा नहीं लिखा जाएगा। अब देखो हमारी ट्रिक तब से काम करती है अगर जो बार बार अंक आ रहा है उसके बगल में पॉइंट आ जाना चाहिए, तब हम देखेंगे कितने अंकों पर बार है, एक अंक पर बार है, तब हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तब हमारी जुगाड़ काम करेगी 10 से गुणा करने वाली। क्योंकि देखो इसमें 7 बार बार आ रहा है तो 4 तो एक अंक है ना, तो पहले हम 10 से गुणा करें जिससे 0.4 की बगल में उधर राइट हैंड साइड चला जाए, 7 की साइड में आ जाए बिल्कुल, तो पहले हम 10 से गुणा करेंगे। इसमें कितने से करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर देखो करें तो इधर तो 10x हो जाएगा, 10x, और इधर देखो एक अंक के सक जाएगा, 4 के बाद 4 के बाद लग जाएगा पॉइंट, 4.7777, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आप कहेंगे सर आपने ऐसे बताया था कि एक अंक पर बार होता है, केवल 10 से गुणा करके काम चल जाता है, वो ट्रिक तभी काम करती है जब इसमें देखो पॉइंट है वो बार बार अंक आ रहा है उसके बगल में लिखा हो, उसकी बगल में पॉइंट नहीं था, देखो 4 एक और लिखा, एक अंक और था, तो एक अंक पहले हमने 10 से गुणा करके हटाया है, उधर कर दिया है, अब हम 10 से गुणा पुनः करेंगे, क्योंकि एक अंक पे बार है ना, तो 10 से गुणा पुनः करेंगे। देखो दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर, पुनः अगेन द्वारा से, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना। अब जो 10 से गुणा करेंगे इसमें, तो 10 में 10 से गुणा होगा तो 10 दाम 100 हो जाएगा, यानी 100x हो जाएगा यहाँ पर तो 100x हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर मैं 10 से गुणा करूंगा तो एक अंक सीधे हाथ की ओर और खिसक जाएगा, पॉइंट एक अंक सीधे हाथ की ओर और खिसकेगा, देखो कितना खिसकेगा, 7 के बाद लग जाएगा, यानी 47.7777 इतना हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो पहले हमने दूसरे में से पहला घटाया था, लेकिन इसमें दूसरे में पहले नहीं घटाया, अब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 से सेकंड को लेस कराएंगे, ठीक है ना। यानी समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 से 2 को घटाएंगे, देखो घटाने का तरीका क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटा देते हैं, 100x को 10x घटा देंगे, मतलब 100x
100x माइनस 10x इजकल टू बराबर लगा लिया। और ये 47.777 लिखा है, इसमें से 4.777 घटा देंगे, यानी 47.777 से घटा देंगे 4.7777। देखो इसके बाद 3 ही साथ है तो एक और लगा सकते हैं, क्यों, वो तो बार बार आ रहा है, 7 तो हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट के बाद इसमें भी 7 बराबर, इसमें भी 7 बराबर, तो केवल 47 में से 4 घट जाएगा, बस 47 में से 4 घटे, इधर 100 में से 10 घट जाएगा, यानी 90 बचेगा। इधर तो देखो 90 बचा, 90x, इधर बचा 47 में 4 गया तो 43 बचा, 47 में 4 गया तो कितना बचा, 43 बचा। अब जो 90 का डिवाइड कर लेंगे तो x बराबर 43/90, तो ये तो कट नहीं रहा है तो यही आंसर आ जाएगा, कट नहीं रहा है तो यही आंसर आ जाएगा 43/90, ठीक है ना। ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आपकी बात समझ में यहाँ तक। अच्छा इसका भी देखो शॉर्ट समझो कैसे लिखेंगे। 0.47 है तो मैंने आपको बताया था कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर है, तो 1 अंक, तो एक तो ये नीचे लिख लेंगे, देखो 9 तो नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और कितने अंकों पर नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं, तो उसका बदले में 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देंगे, मतलब पूरी संख्या कितनी, 47 में से बिना बार वाली संख्या कितनी है, 4, तो 4 को घटा देंगे, तो 47 में 4 जाए तो 43 बचेंगे, 43/90, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे शॉर्ट में कर लेते हैं, आप आंसर चेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड क्वेश्चन, चलो देखो वो लिखा है 0.001 पर बार, क्या लिखा है, 0.001 पर क्या है, बार है। देखो 0.001 पर बार, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001 ऐसे करके बार। तो इसको दिखाएंगे, देखो x बराबर, माना x बराबर, इसको माना x बराबर 001, सॉरी पॉइंट लगाओ पहले, 0.001, फिर 001, फिर 001, ऐसे आप कितने भी बार लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि 001 तीनों अंकों पर बार है इकट्ठा, है ना। तो अब देखो मैंने आपको बताया था अगर 1 अंक पर बार होता है तो 10 से गुणा कर ले, 2 पर होता है 100 से, 3 पे तो 1000 से, तो इस पर 3 अंकों में बार है तो डायरेक्ट 1000 से गुणा कर लो। और देखो जिस पर बार शुरू हो रहा है उसकी बगल में पॉइंट भी लिखा है, तो ऐसा नहीं कि पॉइंट लाना पड़े वहां पे, तो डायरेक्ट 1000 से। इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर देखो करते हैं, जब x में करेंगे तो 1000x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000x बराबर, इसमें करेंगे 1000 से तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 अंक सीधे हाथ की ओर पॉइंट किसक जाएगा, 3 अंक देखो किसका हो, 1 अंक 2 अंक 3, यानी 1 के बाद में लग जाएगा 1.0001, और भी लिख सकते हैं 001, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कितनी बार लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बार बार आने वाले अंक हैं, ठीक है ना। दूसरा समीकरण, अब वही काम रहता है, समीकरण दूसरे से समीकरण पहले को घटाना रहता है, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर देखो घटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर से बाईं ओर वाली संख्या घटेगी, 1000 से x घटेगा, मतलब 1000x माइनस x, ठीक है। इधर देखो 1.001 से 0.001 घटेगा, यानी 1.001 और 001 से माइनस करेंगे 0.001 और 001, ठीक है ना, ये लेस करेंगे। तो पॉइंट से बाद वाली संख्या तो मैच ही कर रही है, बिल्कुल पॉइंट से बाद वाली संख्या तो बिल्कुल मैच कर रही है, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, क्योंकि इतने में से इतने जाएंगे तो 0 बचेंगे। एक जोक है, क्या कहते, बताओ इतने में से उतने गए तो कितने बचे, आप भी बता दो, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे 1000 में से x जाएगा तो 9 से 99 x बचेगा, ठीक है ना। इधर देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो इधर 9 से 99 का मल्टीप्लाई होता है, उधर डिवाइड हो जाएगा, x बराबर 1/9 से 99, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। आपने इस पार्ट में देखा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, बड़े आसान भाषा में समझा दिया है, आप इसे अच्छे से करना। ठीक है, आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क करेंगे। चलो होमवर्क भी दे देता हूँ आपको। एक होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि इसको पी बट्टा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। किसको, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, होमवर्क है आपका। हाँ, होमवर्क लिखो 0.3 पर लिखा है बार, 3 रहने तो 9 लिखो, 9 ज़्यादा अच्छा लगेगा, 9 पर बार लगा है, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख के दिखाओ। 0.9 पर बार लगाया है तो आपको ये बताना है कि इसका क्या कहते हैं आंसर क्या आएगा, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में कितना लिखेंगे। ठीक है, चलो आपकी वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं।